Manage your business easily with Khatabook Desktop. Click on the link in the description to start your free trial now. ISO सर्टिफिकेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पहला ISO सर्टिफिकेट 1926 में रेलवे ट्रैक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया था? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ISO का सफर शुरू हुआ था ट्रेन की पटरियों से। ISO सर्टिफिकेट्स ग्लोबली इतने रिकॉग्नाइज्ड है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पर ISO मार्क देखते हैं तो वो हाई क्वालिटी होने का यकीन हो जाता है। ये एक विश्व भर में मान्यता प्राप्त स्टैम्प है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको ISO सर्टिफिकेट के प्रकार, इसके बेनिफिट्स, प्रोसेस और इसे प्राप्त करने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंडरस्टैंडिंग ISO सर्टिफिकेट। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इमेजिन कीजिए, आप एक कस्टमर है और आपको दो प्रोडक्ट्स के बीच में चूज करना है। एक प्रोडक्ट पर ISO सर्टिफाइड का टैग है और दूसरे पर नहीं है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा भरोसेमंद लगेगा? ये वही बात है। ISO सर्टिफिकेट आपके बिजनेस को क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी देता है। इससे आपके कस्टमर्स को विश्वास होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार लाने का संकल्प रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है। ISO सर्टिफिकेट आपके बिजनेस को एक सिस्टमैटिक अप्रोच सिखाता है। इसके लिए आपको अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव और स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, जिससे आपका काम धीरे धीरे बेहतर होता है। ISO सर्टिफिकेट लेने के कई फायदे होते हैं। इससे आपको अपने कंपेटिटर्स से आगे निकलने का मौका मिलता है। आपके कस्टमर्स को आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अंदाजा होता है। इससे आपके बिजनेस को विश्वास और विशेष पहचान मिलती है। ISO सर्टिफिकेट अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स के लिए मिलते हैं, जैसे कि ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए और ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। आपको अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार सही ISO स्टैंडर्ड चुनना होगा। ISO सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको एक ISO कंसल्टेंट चूज करना होगा। फिर आपको अपने बिजनेस की कंडीशन और रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स का इवैल्यूएशन करना होगा। उसके बाद आपको ISO सर्टिफिकेशन बॉडी में एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। आपके ISO सर्टिफिकेट के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसमें आपको अपने बिजनेस की पॉलिसीज, प्रोसेसेस और सिस्टम्स का डिस्क्रिप्शन देना होता है। आपको कस्टमर्स के फीडबैक, डेली अचीवमेंट्स और स्टाफ की स्टेटस का प्रूफ भी प्रोवाइड करना होता है। सर्टिफिकेशन ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें ऑडिटर्स आपके बिजनेस की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की जांच करते हैं। इसका मतलब वो देखते हैं कि आपके तरीके और काम कैसे चल रहे हैं। ये देखने का मकसद होता है कि आपके प्रोसेसेस एक तरह से कंसिस्टेंट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है और आप अपने कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं। ऑडिटर्स आपके एम्प्लॉय से भी बात करते हैं। उनका फोकस होता है कि आपके एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं और क्या वो सारी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। उनका लक्ष्य यही होता है कि आपके बिजनेस में एक सही और स्टैंडर्ड तरीके से काम चलता रहे। हर बिजनेस में स्टाफ मैनेजमेंट एक हेक्टिक टास्क होता है, उनके समय और काम दोनों को संभालना। क्या आपको भी स्टाफ मैनेजमेंट में परेशानी हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, खाताबुक डेस्कटॉप। अब इन्वेंट्री से लेकर स्टाफ मैनेजमेंट तक सब कुछ हुआ इजी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और खाताबुक डेस्कटॉप का 7 डे का फ्री ट्रायल आज ही शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑडिट के समय में कुछ कमियां मिलती है तो आपको उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। मतलब अगर ऑडिटर्स कुछ चीजें इंप्रूव करने की जरूरतें बताते हैं तो आपके पास एक अवसर होता है उन्हें ठीक करने का। आपको थोड़ा सा समय मिलता है उन कमियों को सुधारने के लिए। आपको डिसाइड करना होता है कि कैसे और कब आप उन्हें सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप अपने बिजनेसेस के प्रोसेसेस और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपने वो कमियां सुधार ली है तो आपको फिर से ऑडिट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी आपके प्रोसेसेस और सिस्टम्स को दोबारा से ऑडिटर्स के सामने प्रेजेंट करना होगा। इससे आप सिर्फ अपने बिजनेसेस के कमियों को ठीक करने के अलावा अपने बिजनेस को ऊंचे क्वालिटी स्टैंडर्ड तक पहुंचाने का एक मौका भी पा सकते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ISO सर्टिफिकेशन एक कामयाब और साबित तरीका है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय और मेहनत लग सकता है, लेकिन इससे आपके बिजनेस को बेहतर बनने और उसमें प्रोग्रेस करने में मदद मिलेगी। अगर आपने अब तक अपने बिजनेस को ISO सर्टिफाइड नहीं करवाया है तो अभी सही वक्त है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में बहुत अधिक प्रॉफिट्स देने वाला है। तो ये थे ISO सर्टिफिकेशन से जुड़े कुछ डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
ISO सर्टिफिकेशन को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।